पहुंचा है। क्योंकि सत्य के रास्ते पर जो कोई चलता है उसको दुनिया में कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। ये बात ध्यान रखिए। ऊपर वाले की, ईश्वर की हम लोगों पे असीम कृपा है। मैं अभी रास्ते में जब चर्चा कर रहा था तो देवेंद्र राजपूत जी, अंकित पांडे जी और प्रदीप पटेल जी और बैठे थे। ये बिल्डर्स भी हैं, हॉर्टिकल्चर में इंस्पेक्टर भी हैं, बहुत अच्छा लड़का है। ये मैं इनकी गाड़ी में था और मेरी गाड़ी में पीछे लोग थे। अटरंडा में लोगों का कार्यक्रम बना, क्योंकि पाल साहब का सुबह फोन गया कि आपको आना है, तो मैंने कहा समय का सदुपयोग कर लिया जाए। प्रेम भूषण महाराज जी की कथा चल रही, हमारे पुराने बहुत मित्र हैं, और दयाशंकर सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं, वो तो करा। मेरा मन तो यहां जाने सक का हो रहेगा, सत्य बात आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दो दो बातें जरा उनसे भी हो जाएं जो मुकद्दम में हो जाए, क्योंकि अब की बार शामिल होने के बाद वो चुप है। इसका कारण मुझे पूछना, क्या कोई पार्टी में कुछ तय हुआ है कि अब की बार आने के बाद आप बोलेंगे नहीं? वो आदमी चुप रहने वाला तो है, कहीं न कहीं कुछ है जरूर। मेरा एक अनुरोध है कि जो लोग भी यहां बैठे हैं वो फोन पर जो बात करें वो थोड़ा धीरज में करें, या जब आगे फोन तो पीछे चले जाए। और फोन वाले खास करके अगर पूरे इस जो हाल है, इस हाल में इतनी कुर्सियां खाली हैं कि दो दो चार छोड़ करके एक बैठ जाओ जाकर, और फोन पे खूब बात है, तो हाल की भी शोभा बढ़ जाएगी और कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ जाएगी और आपका भी काम चलता रहेगा। दोस्तों, जब मैं पढ़ता था, वकालत में पढ़ रहा था, उन्नीस 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसके पहले बैकवर्ड की बहुत बुरी पोजीशन थी। मैं चाहता हूं सबसे कि एक किताब स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1974 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, वो स्वर्गीय छीदीलाल साथी जी की अध्यक्षता। मैं उस महामानव को जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और उसने ये बात समझ ली थी कि ये जो अति पिछड़े लोग हैं, ये जो अति पिछड़े लोग हैं, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 2001 की, जिसके लिए बहुत लड़ाई लड़के इसको कराया था। इसमें आरडी पाल साहब का बहुत बड़ा योगदान था। फिर ये फोन में चिपके आरडी पाल साहब। भाई महत्वपूर्ण बात हो रही है, फोन में तो बर्बाद कर दो सबका। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। इसका कार्यक्रम अभी बताएंगे आपको। मैं जो चर्चा कर रहा था कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इस बात को समझ लिया था, और 1974 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होकर के आया और बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। उसको छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट कहते हैं। उसको पढ़िए, उसमें एक ऐसा पन्ना है। 1969 में जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था तो कितने एमएलए किस जाते थे, तो पढ़ करके आप आसमान से नीचे गिर। मैं स्वर्गीय छेदीलाल साथी जी को, जो आज यहां दुनिया में नहीं है, उनको किताब को भी अपनी रामायण मानता हूं, रामचरितमानस मानता हूं, और इसको भी मैं अपनी रामचरितमानस मानता हूं, क्योंकि इसकी चीजें पढ़ के हमारे लोगों का मनोबल ऊंचा है। इसमें हर जाति परिवार रजिस्टर के आधार पर पिछड़े वर्ग और दलितों की पूरी जनसंख्या है, और
कोई गलत नहीं है, इस पर मैं बहस कर। दोस्तों, छेदीलाल साथी जी लिखते हैं 1969 में पूरा रिकॉर्ड दिया उन्होंने, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, आउट ऑफ 425 एमएलए, अब का उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों को मिला करके 210 एमएलए होते हैं। मतलब आधे में अवगढ़ और आधे में सबगढ़, आधे में सवर्ण जो 15% उत्तर प्रदेश में है और 85% से में सब एमएलए थे। अरे 215 85% में से और 210 15% में से। ये कांग्रेस के जमाने का मामला है, जो आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही है। मैं उनसे कहता हूं कि जाति जनगणना की इससे बड़ी रिपोर्ट कोई नहीं है सामाजिक न्याय समिति की। ध्यान रखो, इस पर बात करो। और 2001 को 8 जून 2001 को राजनाथ जी ने इसकी घोषणा की, विधुना में सामाजिक न्याय समिति की छेदीलाल साथी की रिपोर्ट को, आयोग की रिपोर्ट को मैंने उनको लागू करने के लिए कानपुर मंडल के 6 जिलों के पाल समाज की रैली कराई। इसमें 50,000 घट गया था और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं राजनाथ जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए और इस काम को किया था। दोस्तों, जब तक बच्चा रोता नहीं, मां दूध पिलाती नहीं। आज मैं अभी इन लोगों से गाड़ी में बात कर रहा था कि पाणी जी से मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि बताइए मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी, किन परिस्थितियों में लागू हुई थी, बताओ उनकी थी, कहां तक नहीं कहा। क्या उनको मैं भाषण देने वाला? जो सवाल आपने पूछे थे बताओ। इसी अगस्त के महीने में 9 अगस्त को जब देवीलाल जी ने जनता दल से विद्रोह करके और दिल्ली में एक किसान रैली को बुलाया 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के समय, क्योंकि ये क्रांति का अगस्त क्रांति के नाम पर 9 अगस्त मशहूर है। इसके लिए उन्होंने रैली बुलाई और उनका विरोध हो गया था। उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा देकर और जनता दल में विद्रोह करने की स्थिति में आ गए थे। तो उनके साथ 2 लोग लगे रहते थे, आपको याद होगा, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय शरद यादव जी। उन लोगों ने वीपी सिंह जी को समझाया, हकीकत में वीपी सिंह जी के अंदर कोई पिछड़े वर्ग के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने जगाई कि वीपी सिंह जी पिछड़े वर्ग के मसीहा थे और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट को निकाला और कैबिनेट में, शायद मेरी समझ में पाल साहब 7 अगस्त है, कौन सी अगस्त देख लीजिए आप, 2 दिन पहले की बात है। कितना अगस्त है जरा बताओ? 7 राम राय, क्यों भाई, क्या कहा था तुमसे कि डालो निकालो? ये नहीं निकाल रहे थे, मुझे याद है। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे, बड़े बुजुर्ग नौजवान, हमारे बराबर के दोस्तों, लोहिया ने कहा कि नेता को चाहिए कि बोले, दूसरे नंबर पर डोले, तो तीसरे नंबर पर लंगोटी का सच्चा, बाजार का अच्छा होना चाहिए, तभी वो नेता बन सकता है। हमने 5 दिसंबर 2024 को ताल कटोरा स्टेडियम में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और ये सब कार्यक्रम कराया।